एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। भूकंप। एक खूबसूरत कागजी सुबह दोनों दोस्त व्यायाम कर रहे थे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमें खड़े खड़े चलने वाला व्यायाम करना चाहिए। 1 2 3 1। अरे इतनी जोर से पैर पटकना बंद करो, धरती हिल रही है। अच्छा ठीक है टुक टुक। अरे पैर पटकना बंद करो, कहा ना धरती हिल रही है। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर धरती क्यों हिल रही है? टुक टुक, मुझे लगता है कि ये भूकंप है। क्या कहा? भूकंप? अरे लेकिन ये भूकंप आता कहाँ से है? अब पता नहीं, हमें पता लगाना पड़ेगा। तभी उनका एक पुराना साथी दक्षिण पश्चिमी हवा के साथ उड़ता हुआ उनके घर के पास आया। उसने बताया कि कागजी नदी के दूसरी तरफ धरती और जोरों से हिल रही है। इसीलिए हम अब कागजी नदी के पार जाएंगे। हमें ये पता लगाना है कि ये भयंकर भूकंप आते कहाँ से हैं। चलो हम चलते हैं। हुर्रे, क्या कागजी सुझाव है। हम सीधे भूकंप के केंद्र में चलेंगे। अरे अगर इसका कारण किसी का पैर पटकना हुआ तो? जैसे कि कोई विशाल जीव जो अपने पैर पटकता है, तब हम क्या करेंगे? विशाल जीव बहुत शांत होते हैं। हम उन्हें ऐसा करना बंद करने को कहेंगे, और क्या। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ेंगे? टुक टुक, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए। केजे उनकी शुक्रगुजार हो गई क्योंकि अरस्तु ने उसके बच्चों को बचाया और उसने दोस्तों को बताया कि कागजी पहाड़ के पीछे और तेज भूकंप आ रहा है जो उन्हें देखना चाहिए। चलो फिर कागजी पहाड़ों की तरफ चलते हैं। अरे देखो, धरती यहाँ खत्म हो गई। अब क्या करें? हो सकता है टुक टुक, शायद धरती यहीं से शुरू होती हो। अरे 1 मिनट। अरे आरी उस गहरे गड्ढे में गिर तो गया, लेकिन अच्छा हुआ उसके दोस्त को उड़ना आता था। कागजी मस्ती हो गई। वैसे कहाँ हैं हम? शायद हम धरती की दूसरी छोर पर आ गए। क्योंकि ये कागजी तो नहीं है। अरे आराम से, भूकंप तेज है। अजीब बात है, ये तो भूकंप जैसा लग रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कागजी सोच करना पड़ेगा। समझा। भूकंप इन बड़े लकड़ी के पैरों से आते हैं। अगर ये ऊपर नीचे नहीं होंगे तो भूकंप नहीं आएगा। आई बात तुम लोगों को समझ में टुक टुक? क्या कागजी सोच है, कागजी दोस्त। एक कागज लें और उसके टुकड़े काट लें इस तरह से। उन टुकड़ों को चिपकाकर एक लंबा टुकड़ा बना लें, ऐसे। अब इस टुकड़े को इस तरह से मोड़ लें, बहुत अच्छे। और उसे इस तरह मेज के पांव के नीचे डाल दें। बस हो गया। अब हमारे मेज के चारों पैर जमीन पर हैं। अब भूकंप नहीं आएगा, है ना? लो, सब ठीक हो गया। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलें। चलो चलते हैं। अरे आराम से भाई। जानवरों और पक्षियों ने उन बहादुरों का स्वागत किया जिन्होंने दुनिया को भूकंप से बचाया। हमारे लिए तो वो बस एक कागज के टुकड़े को मेज के नीचे रखने जैसा है, लेकिन कागजी शहर के लोगों के लिए ये जोखिम भरा कारनामा था। कागज का करिश्मा में फिर मिल